इसके बाद में परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी हैं तो भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं और देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? सुखदेव जी ने समझाया परीक्षित ऐसा नहीं है। भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में आज्ञा करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् सदैव भजाम्यहम्। जो मेरा सुमिरन जिस भाव से करता है मैं उसे उसी भाव से उसके साथ में मैं कार्य करता हूं। शिशुपाल ने बेरी माना तो भी उसका उद्धार करा, गोपियों ने प्रेम करा तो गोपियों को भी वही गति दी। जो जैसा भाव रख करके ठाकुर जी के पास में आते हैं उनके लिए प्रभु वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं कि तू आवे पग एक तो मैं आऊं पग 60, तू जो कर रो काठ को तो मैं लोहे की लाठ। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम अगर मेरी तरफ चल करके एक कदम भी आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम चल करके आऊंगा, और अगर मेरे सामने लकड़ी इतना भी कठोर बने तो लोहे की राड से भी ज्यादा कठोर बन जाऊंगा। तो समझाते हुए प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया है कि जब से भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तब से हिरण्यकशिपु भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। गिन गिन कर गालियां देता था भगवान को। और एक बार जंगल में गया, तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप तेरी जैसी तपस्या आज तक किसी नहीं की। तेरे शरीर के ऊपर दीमक लग गए, माटी का ढेर हो गया, लेकिन तूने तपस्या नहीं छोड़ी। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अपन खुद अमर नहीं है, तेरे को कहां से अमर कर दें? हमको ही मरना है एक दिन। बोले अच्छा तो एक काम करो, वरदान दो। बोले क्या? बोले ना ऊपर मरू न नीचे मरू, न अंदर मरू न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीनों में से एक भी महीने में न मरूं, आपकी सृष्टि में बनाए गए किसी भी प्राणी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितने कितने वरदान मांगेगा, पर चल ठीक है, तेरी जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं करी, तुझे भी सारे के सारे वरदान दिए। अब इतने सारे वरदान पा करके तो अमर हो ही गया। बड़ा मारा देवी देवताओं को। ये देवी देवता बेचारे अमर तो हैं लेकिन दुखी बहुत है। कोई कभी रावण आ जाए, कभी कंस आ जाए, कभी हिरण्यकश्यप आए, लेन मारे वापड़ा। और अरे कहीं मर जाए तो कम से कम पाप तो कटे आगो कि मर गया, पर मरे भी यही नहीं वापड़ा और अमर रोज मार गया। इंद्र से पानी भरवाता है, वरुण से झाड़ू लगवाता है, सबको बांध बांध के रखा है। 4 बेटे इसके हुए हैं, सबसे छोटा वाला बेटा प्रहलाद। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। कहां भेजा? बोले हिरण्यकश्यप आसुरी विद्या विश्वविद्यालय। आचार्य का नाम बोले शंडोर अमर। भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़ रहे हैं प्रहलाद जी। एक दिन हिरण्यकश्यप आया, बोले बेटा तूने क्या सीखा है, मुझे कुछ बता। बोले पिताजी ईश्वर की भक्ति करना ही जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बोले अच्छा, अच्छी बात बेटा, तू जाकर गुरुजी को इधर भेज दो। प्रहलाद तो गए, गुरुजी को बोला क्यों रे ऐसी चीजें पढ़ाते हो? अरे आसुरी विद्या सिखाओ, लोगों को गला काटना सिखाओ, ईश्वर की भक्ति करना सिखा रहे हो।
बोले महाराज हमने तो ऐसा कुछ भी इसको नहीं सिखाया है, हम तो आपके सरकारी स्कूल के मार साहब हैं। आपने कहा कि ग से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिक खेलने, सांप्रदायिकता खतरा है, सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी बच्चों में, तो हमने ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। बोले आज के बाद में जब भी आया और अगर ऐसी बातें मैंने सुनी तो तुम दोनों का ठीक नहीं है। बोले ठीक है महाराज। बहुत डांटा प्रहलाद जी को शंडोर अमरक ने। बोले क्या हमारा गला कटवाएगा क्या? कौन सिखाता है तुझे ये सारी बातें? कुछ दिनों के पश्चात पुनः जब हिरण्यकश्यप आया और प्रहलाद जी को लेकर के अपने घर में आया गर्मी की छुट्टी में, और अपनी गोद में लेकर के सिंहासन के ऊपर बैठा और कहा कि बेटा क्या सीखा? सबसे अच्छा वाला पाठ जो तूने सीखा है ना वो बताना। बोले अच्छा पिताजी सबसे अच्छा वाला पाठ सुनाऊं? बोले हाँ तो सुनो। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि तपत ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। छठ तमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सात वय सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आठ वजथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठम आलाप संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा यह रशन लीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने सुनाई। जैसे ही नवदा भक्ति हिरण्यकश्यप ने सुनी, बोले क्यों रे, देतियों के चंदन जैसे बगीचे में तू बम्बुल का पेड़ कहां से उग गया? उठा करके फेंक दिया सिंहासन से नीचे। बोले अगर किसी एक व्यक्ति को कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है तो दूसरों को छूते ही वो बीमारी सबको फैल जाती है, इसलिए एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है उसको ही निपटा दो। इसको कोरोना जैसी भयानक महामारी लग गई है, इसको निपटाओ वरना ये सबको बीमारी कर देगा। बड़े मारने के प्रयत्न करे, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, सांपों से डसाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, होलिका ने जलाया,
लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है, कुछ नहीं होगा। चंडमर्क जी आए, बोले अरे महाराज छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा, आप चिंता मत करिए। उठा करके लेके गए वापस से, खूब डराया, बोले तेरे पिताजी बड़े खतरनाक है, मार डालेंगे मत, बातें करे फोकट की। लेकिन एक दिन की बात है, गुरुजी तो कहीं बाजार में गए, प्रहलाद जी अकेले अभी अपने सभी मित्रों को बुलाया और कहा कि सभी मित्रों इधर आ जाओ, आज अपन एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? बोले आंख मिचोनी का खेल। अच्छा, आंख मिचोनी का खेल, तो तुमको पता है कि सबसे पहले ये खेल चालू किसने करा था? बोले खेल चालू किसने करा था, ये तो हमको नहीं पता है। बोले भैया ये खेल है ना, सबसे पहले परब्रह्म परमात्मा ने चालू करा था। सबसे पहले भगवान ने कहा कि तुम सभी छिप जाओ, हम तुमको ढूंढेंगे। तो सारे जीव छिप गए। तो परमात्मा ने सभी जीवों को ढूंढ ढूंढ करके पृथ्वी पर फेंक दिया, जन्म दे दिया। अब भगवान ने कहा कि अब तुम मुझको ढूंढो, मैं भी तुम्हारे ही बीच में छुपा हुआ हूं। आग मिचोनी का खेल खेलो। तो एक मित्र ने पूछा क्यों रे प्रहलाद, ये चीजें अपने गुरुजी तो अपन को नहीं सिखाते, तू कहां से सीख के आता है? बोले भैया जब मेरे पिताजी है ना तपस्या करने के लिए गए थे, तो इंद्र मेरी माता जी को ले जा रहा था, तो मार्ग में नारद जी मिल गए, नारद जी ने छुड़ाया। उस समय पे मैं गर्भ में था और नारद जी के आश्रम में बहुत दिनों तक रहा, और नारद जी जो सत्संग करते थे ना, मैंने भी सुन लिया, तो मेरे को पता लग गया। इसलिए है ना सभी मिल करके भजन करो। बोले प्रहलाद अब भजन करने का मन तो हमारा भी करता है, अरे पर तेरे पापा से बड़ा डर लगता है, तेरे पिताजी बड़े खतरनाक है। बोले मेरे पिताजी से डर लगता है, जगत पिता से डर नहीं लगता। अरे मेरे पिताजी से काहे के लिए डरते हो जब जगत पिता अपने साथ में, इसलिए प्रेम से गाओ ना। क्या? बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब जो प्रहलाद जी के मित्र हैं वो तो मेरे साथ में गाना, और जो हिरण्यकश्यप की तरफ से हैं वो चुपचाप बैठ जाना। अब विचार कर लेना किसकी तरफ से हो। अगर प्रहलाद जी के साथ हो ना तो मेरे साथ में गाना, हम तो प्रहलाद जी की तरफ है भैया। अब अपना आप डिसाइड कर लेना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, वो तो दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है। वो तो रास को रचैया गोपाल मेरो है, वो तो रास को रचैया गोपाल मेरो है।
जब ऐसा कीर्तन सुना तो षंड और अमर्क जी आ गए। बोले अपने आश्रम में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दौड़ करके गए हिरण्यकश्यप के पास में और कहा कि महाराज संक्रमण फैल गया। पहले तो एक ही आदमी कहता था गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अब तो पूरा का पूरा आश्रम गा रहा है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। चमक गया हिरण्यकश्यप, उठा अपने सिंहासन से, गया दौड़ करके आश्रम में, प्रहलाद जी को पकड़ करके लाया अपने राज सिंहासन पर। बोले बड़ा कहता फिरता है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बता कहां है तेरा गोविंद, कहां है तेरा गोपाल। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु हे पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है। ऐसा पूछिए कि कहां नहीं है गोपाल। मुझ में भी है, तुझ में भी है, कण कण में है। बोले अच्छा ऐसी बात है। इस सामने जो खंबा नजर आ रहा है, क्या इस खंबे के अंदर भगवान है? बोले हाँ पिताजी, जब आप में, मुझ में, सब में है तो खंबे में क्यों नहीं होगा। बोले फोड़ दो खंबा। बोले फोड़ दो, निकलेंगे। अब मन में तो कह रहे कि लाज राख जा रे, बात नहीं पकड़ जा। मन ही मन में कह रहे हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। खड़ा हो गया अपनी जगह पर से, एक मुक्का मारा खंबे में, और जैसे ही खंबे में मुक्का मारा, गगड़ गड़गड़ानो चरचरानो, खंब फाट्यो निक्ष्यो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे नगर जीव लबलबावे, निक्ष्यो स्वरूप मानो नारसिंह। उसी खंब में से तुरंत नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान सामने आ गए, आधा नर आधा सिंह। दिन में दोपहर के 12 बजे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। दहाड़ मार रहे हैं नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हाँ ठीक है, नरसिंह बन करके आए, अपन भी डरने वाले नहीं, अपन भी अमर हैं। लड़ने लग गए दोनों, गदा उठा ली हिरण्यकश्यप ने भी। भगवान भी जिस प्रकार से बच्चों के साथ में अपन लड़ते हैं ना, और कभी कभी बच्चों से हार जाते हैं, कभी कभी बच्चे को, तो इस प्रकार से भगवान भी नाटक करने लग गए। क्योंकि समय देख रहे हैं कौन सा, कि संध्या समय आ जाए। दिन भर तो नाटक करी, संध्या का समय जैसे आया, पकड़ के जकड़ करके गोदी में पटका और कहा कि हे भगवान रुक जा। बोले क्या हो गया हिरण्यकश्यप? बोले वरदान है मेरे को। क्या वरदान है? बोले ना दिन में मरुआनी रात में। तो जरा आंख खोल के देखते रहे कौन सा समय हो रहा है। देखो भगवान सांझ पड़ रही और नहीं दिन नहीं रात। बोले ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। बोले देख तो सही कहाँ है? इन्हीं भगवान तुम्हारी गोदी में बैठे, नहीं ऊपर नहीं नीचे। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर। तो कहाँ बैठा है? इन्हीं भगवान अंदर भी इन बाहर भी इन डेढ़ में बैठो। 12 महीने में से एक भी महीने में नहीं मरूंगा। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए 13वां महीना स्पेशल बनाया है, पुरुषोत्तम मास मलमास। अच्छा ये बात। बोले ना अस्त्र से मरूंगा नहीं शस्त्र से। बोले क्यों चिंता करता है? देख
नाखून ही इतना बड़ा है कि तारो काम ऐसे हुई जाओ। अब क्या करें? बोले एक वरदान और है मेरे पास में। क्या? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में रचित किसी भी प्राणी से नहीं मरूंगा। अब क्या करोगे? भगवान ने कहा कि चक्कर में मत रहे, ब्रह्मा के मने बनाए हुए, अपन ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। बोले और कोई सा वरदान? बोले नहीं है, कर दो आप। तुरंत प्रभु ने अपने बड़े बड़े नखों से उसका जो हृदय है विदीर्ण कर दिया, हाथों की माला अपने गले में पहन ली, बड़ा भयंकर रूप बनाया। सभी देवी देवताएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, प्रसन्न नहीं हुए भगवान। दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी जी के पास में, कहा कि अरे माता जी चलो, भगवान बड़े क्रोध में हैं। बोले क्रोध में हैं? अरे अपन जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। चलो, पूजा की थाली करी लक्ष्मी जी ने, पूजा की थाली लेकर के और चली। और जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने आई, चरण पे से आरती घुमाते घुमाते जैसे ही मुखारविंद के पास में पहुंचे, भगवान ने जो दहाड़ मारी, थाली पटक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी भी भाग गई। बोले कहाँ लेके आ गए रे मेरे प्रभु? तो शांताकारम भुजगशयनम है, ये काके शांताकारम है? ये नहीं है। सभी देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद जी को आगे करा। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार से भगवान ने अपनी जीभ से प्रहलाद के गाल को चाटा, अपनी गोदी में बिठाया और कहा कि अरे प्रहलाद, तेरा दोष ही क्या था? तूने मेरा नाम लिया और मेरा नाम लेने के कारण तुझे इतने कष्ट भोगने पड़े। तेरे जैसा कोई उपकारी नहीं है। बोल क्या चाहिए? भगवान कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग। प्रहलाद जी ने मांगा, प्रभु देना है तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। वरदान। भगवान नरसिंह भगवान ने सिंहासन पर बिठा के एक मनवंतर का राज्य दिया है। सिंहासन पर बैठते ही प्रहलाद जी को अपने पिताजी की याद आ गई। चाहे भला था, बुरा था, कैसा भी था, लेकिन था तो मेरा ही पिता। पिता का स्मरण करा। भगवान मेरी पिता की भी मुक्ति का कोई उद्धार कर दो। भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद क्यों चिंता करता है? तेरे जैसा भक्त जिसके कुल में पैदा हो जाए, उसकी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूं। 21 पीढ़ी को तार दिया भगवान। तभी ब्रह्मा जी की याद आई। ब्रह्मा जी को बड़ा डांटा कि क्यों आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत दे देना। और इस प्रसंग के माध्यम से शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सभी को समदृष्टि से देखते हैं। समदृष्टि कह सबको